Assalamu alaikum students, I am Ghazanfali, your chemistry teacher, and welcome to Chemistry by Ghazanfali YouTube channel. Today we are going to discuss about the sulfonation of benzene. In the last video we have discussed about the nitration of benzene. जैसे बेंजीन की नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, सल्फोनेशन में बेटे सल्फोनाइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस होता है बेंजीन रिंग में, SO3H ग्रुप। इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम दो तरह से जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। या तो हम फ्यूमिंग फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लें, ओलियम की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर बेटे हम यूज़ कर सकते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों में रिएक्शंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसमें जो है वो ऑलमोस्ट 80 सेल्सियस टेम्परेचर पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और 25 सेल्सियस टेम्परेचर पे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन का, तो ये जो सल्फोनाइल ग्रुप है ये इंट्रोड्यूस हो जाता है बेंजीन रिंग में। पहला रिएक्शन देखिए, जिसमें जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं कंसनट्रेटेड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 80 सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। ये बेंजीन आ गया, ये यहाँ पे जाके SO3H ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कि SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये था कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो SO3 साथ में H2SO4, तो ये ओलियम बन जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे जो सल्फोनाइल ग्रुप है वो कहाँ से आता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। 25 सेल्सियस पे जो है वो रिएक्शन होगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड टेक्स प्लेस। यहाँ भी क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। तो इस तरह से जो है वो हम सल्फोनाइल ग्रुप को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेंजीन रिंग में। दिस रिएक्शन इज नोन एज द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट है बेटे मैकेनिज्म। अब इस रिएक्शन का हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के स्टेप्स तमाम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सेम है। सबसे पहले हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, सबसे पहले हम पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे, पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। तो ये मेरे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है सल्फ्यूरिक एसिड का, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे देखें जो ऑक्सीजन है उसके पास लॉन पेयर पड़े हुए हैं, तो ये लॉन पेयर क्या करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा और यहाँ पे बेटे क्या बनेगा, एक तो हमारे पास बन जाएगा HSO4-, ये जो स्पीशी बन रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन ले लेगा, ये बन जाएगा HSO4-। फिर सेकंड स्पीशी क्या बनेगी, H सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH। अब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, डेट इज़ नोन एज सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो ये बन जाएगा आपका H3O पॉजिटिव, साथ में बनेगा SO3, डेट इज़ आवर पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इस पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जो है को जो हम यूज़ करते हुए मैकेनिज्म में सल्फोनाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये था पहला स्टेप मैकेनिज्म का। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने फर्स्ट स्टेप में जो है वो एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है वो इसको क्या कर लिया बेटा, प्रोड्यूस कर लिया है। अब देखिए सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो क्या करेंगे, इस सल्फर के ऊपर अटैक करेंगे, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे, जैसे ये इस पे अटैक करेंगे ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूस्ट हो जाएगी, ये सल्फ़र जो है वो जाके अटैच हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम ऐड करेंगे, हमारे पास एक स्पीशी बनी थी फर्स्ट स्टेप में HSO4 माइनस। नेक्स्ट स्टेप में आप HSO4 माइनस इसमें ऐड करेंगे तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी है ये क्या करेगी, इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगी। जैसे ये इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स रिंग में वापस चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन की एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी। ये जो सल्फोनाइल ग्रुप था ये इस तरह से इंट्रोड्यूस हो जाएगा और से हाथ में बनेगा H2SO4। अब ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ पे, जिसको मैं सर्कल करने लगा हूँ रेड के साथ, ये क्या करेगा, इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी। इसकी प्रोटोनेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, H3O पॉजिटिव, जो हमारे उसमें मैकेनिज़्म के पहले स्टेप में बना था। तो वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन कर देगा। जब इसकी प्रोटोनेशन कर देगा तो यहाँ पे जाके SO3H ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा और हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अब यहाँ पे जो SO3 है ये हमारे पास क्या है, ये हमारा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है बेटा। क्या है ये, दिस इज़ आवर पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जो हमने अपने रिएक्शन में यूज़ करना है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो यहाँ पे पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। तो ये आपने याद रखना है कि SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड यहाँ पे पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सल्फोनेशन ऑफ द बेंजीन।